एबीपी न्यूज पहलगाम अटैक पर आज एक विस्फोटक खुलासा करने जा रहा है। पाकिस्तान में कहां हमले की साजिश रची गई, साजिश में कौन कौन शामिल, आज सबके बारे में पता चलने वाला है। आज हम उन 6 चेहरों को बेनकाब करने जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर पहलगाम अटैक को अंजाम दिया। हमने इन्हें जिन्ना लैंड के 6 जल्लादों का नाम दिया है। ये वो जल्लाद हैं जिन्होंने पहलगाम के नरसंहार का पूरा प्लॉट तैयार किया। वो शैतान जो अपनी तकरीरों में कश्मीर को लहू से लाल करने का ट्रेलर दिखा रहे थे। पाकिस्तान के आतंकी चरित्र की सबसे बड़ी गवाही आज आपके सामने आने वाली है। आज हम सिर्फ नाम नहीं बताएंगे, हम चेहरा भी दिखाएंगे। उनकी काली करतूतों का पूरा काला चिट्ठा भी आपके सामने खोल के रखेंगे। यानी सबूतों के साथ पाकिस्तान के आतंकी एजेंडे की पोल खुलेगी। आज आतंक के 6 एपिसोड आज हम आपके सामने रखेंगे और पहले एपिसोड का नाम है द पहलगाम फाइल्स, जिसमें बात होगी पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के करीबी सैफुल्लाह कसूरी की, जिसके इशारे पर पहलगाम में निर्दोष नागरिकों का खून बहा दिया गया। भाइयों, कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है। बहुत जल्द बनने वाला है। मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूं। नाम सैफुल्लाह कसूरी, पहचान आतंकवादी, मकसद हिंदुस्तान में दहशत फैलाना। बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर बनेगी। आतंकवादी सैफुल्लाह कसूरी जो कह रहा है उसका मतलब क्या है समझते हैं आप? वो कह रहा है कि कश्मीर में सिर्फ अल्लाह को मानने वाले लोग होंगे, वहां किसी और धर्म की इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। लश्कर तैयबा का आतंकवादी सैफुल्लाह कसूरी पाकिस्तान में मंच पर खड़े होकर खुलेआम इस बात की धमकी दे रहा था कि कश्मीर से हिंदुओं का सफाया कर दिया जाएगा, और पहलगाम में बिल्कुल यही हुआ। मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। पहलगाम की बैतरन घाटी में मौजूद तमाम पर्यटकों के सामने बार बार यही सवाल दोहराया गया कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। जो हिंदू थे उन्हें पलक झपकते ही गोली मार दी। गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई। पूछा हिंदू कौन है, खाली हिंदू कौन है पूछा। मेरे जीजा जी ने हाथ ऊपर किया तो उनको डायरेक्ट इधर ही शूट किया। पहलगाम की खूनी साजिश का बीज बोने वाला कोई और नहीं सैफुल्लाह कसूरी ही था, जिसने हिंदुओं की टारगेट किलिंग का प्लान बनाया था। तभी आतंकवादी का हमला हुआ, हम छुपे। आतंकवादी ने हमें ढूंढ लिया और बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और सारे हिंदू जेंट्स को बंदूक से शूट कर दिया। कलमा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद पैगंबर अल्लाह के रसूल हैं। इसी कलमे को आतंकवादियों ने नरसंहार की बुनियाद बनाया था। जो कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया।
और फिर उसने अपना वो कलाम 3 बार बोला, और जो भी मुसलमान हो गए उनको पता था कि सामने क्या आंसर देना है, तो उसने अपना आंसर मुसलमान बोला, और जो हिंदू भाई थे उन सबको गोली मार दी। सैफुल्लाह कसूरी का मकसद था कश्मीर की जमीन से हिंदुओं का सफाया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इसी साल फरवरी में लश्कर ए तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने कश्मीर में बड़े हमले की पटकथा तैयार की थी। 2 फरवरी को दी गई सैफुल्लाह की जहरीली तकरीर उसी का एक हिस्सा है, जिसमें वो कश्मीर से हिंदुओं का सफाया करके उसे इस्लामिक राज्य बनाने की बात कर रहा है। मैं आपको अपने रब पर एतमाद करते हुए ये बात कहता हूं, जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, मेरे चकदरा के भाइयों, मालाकंड के साथियों, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए नजर आएंगे। अल्लाह तबारक तआला हमें अपना मुजाहिदाना, सिपाहियाना, बेबाकाना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए और खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। खुफिया एजेंसियों की शुरुआती जांच में पहलगाम के हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी निकला है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों की माने तो सैफुल्लाह कसूरी के आदेश पर लश्कर और हिजबुल के 5 कमांडरों ने इस हमले को अंजाम दिया था। सैफुल्लाह कसूरी तो आतंक का एक प्यादा है। इसके आका तो ISI और पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख जनरल मुनीर हैं। और जैसा कि हमने आपसे कहा था, आज आतंक के एजेंडे की पोल सबूतों के साथ खुलेगी। तो देखिए अपने स्क्रीन पर ये सबूत, जब जान लेने वाला जल्लाद पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों के साथ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच कितनी गहरी सांठगांठ है। पहली बार देखा गया एक बड़ी तादाद में, तकरीबन 7 गाड़ियों में या 9 गाड़ियों में हमास के रिप्रेजेंटेटिव आए थे। उनको प्रॉपरली एस्कॉर्ट किया गया था। डॉट्स को जोड़ते जाइए, हिंदू का वर्ड ले लीजिए, मूसा का वर्ड ले लीजिए, कसूरी का डिक्लेरेशन ले लीजिए, उन ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा करना ले लीजिए, ये सारी चीज़ें एक सेंस बनाती हैं। तो वो जो फरवरी से लेकर अब तक जो इवेंट्स हुए हैं उनको कनेक्ट किया जाए तो इसमें दिख रहा है कसूरी इन्वॉल्व है, मूसा 100% इन्वॉल्व है, 4 से 5 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं आतंकवाद की वो इन्वॉल्व हैं। बट अबव ऑल इसके पीछे पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की ISI और आर्मी पूरी तरह जिम्मेदार है। ये तस्वीरें 19 फरवरी की हैं, जिसमें आतंकी सैफुल्लाह कसूरी और पाकिस्तानी रेंजर्स का विंग कमांडर जाहिद जरीन गुलदस्ते के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह सिर्फ पाकिस्तानी सेना का दुलारा नहीं है। देखिए कैसे मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद से उसकी दांत काटी दोस्ती है। अलग अलग मौकों पर आतंक के आका हाफिज सईद के साथ सैफुल्लाह कसूरी दिखता रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को पाकिस्तान की सेना के साथ हुई इसी बैठक के बाद कसूरी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर शहर पहुंचा, जहां उसने फरवरी के आखिरी हफ्ते में अबू मूसा, इदरीस शाहीन, मोहम्मद नवाज, अब्दुल रफा रसूल और अब्दुल्ला खालिद के साथ बैठक की थी। जांच एजेंसियों को शक है कि बैठक में कसूरी ने 5 आतंकवादियों को कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला करने का आदेश दिया था। हमले का आदेश हो चुका था, अब बारी थी रूपरेखा बनाने की। खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मीरपुर के इलाके को इन आतंकवादियों ने चुना और मीरपुर के खंबल इलाके में मार्च के पहले महीने में लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के इन 5 आतंकियों ने मिलकर बैठक की और इस आतंक के प्लान की रूपरेखा तय की। मीरपुर में पहलगाम हमले की साजिश कैसे रची जा रही थी, उसका सबूत आपके स्क्रीन पर इस तस्वीर के तौर पर मौजूद है, जब 11 मार्च को सैफुल्लाह कसूरी मीरपुर पहुंचा था। देखिए कैसे सैफुल्लाह कसूरी लश्कर के कमांडर अबू मूसा से गले मिल रहा है, पीठ थपथपा रहा है और हिंदुस्तान के खिलाफ बुलाए गए नफरत वाले जलसे को संबोधित कर रहा है।
सूत्रों के मुताबिक जलसे के बाद सैफुल्लाह कसूरी ने 5 आतंकवादियों से साफ कहा था कि कश्मीर में इस बार हमला बड़ा होना चाहिए और दूसरे राज्य के लोगों पर होना चाहिए। इसके बाद मार्च महीने के आखिरी हफ्ते में मीरपुर के खंबल में बैठक करके हमले की जगह पहलगाम को चुना गया और 22 अप्रैल का दिन तय किया गया और जैसा कहा गया था हमला भी वैसा ही हुआ। मेरे हस्बैंड बोले कि गोली मत मारो किसी को, हम रुकते हैं, नीचे झुकते हैं, कुछ नहीं करते, तो उनको भी पेट में गोली मारी। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ, और अगर कलमा ये पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ, और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा तो सीधे गोली मारो। सुन ले सैफुल्लाह, तुम भारत के कलेजे को लहूलुहान करने में कामयाब तो हो गए हो और इस चोट का निशान भी कभी मिट नहीं पाएगा, लेकिन याद रखना हर जख्म का हिसाब तुमसे लिया जाएगा। चारों तरफ से घेर के दुश्मन को मारा जाएगा और इसका ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादी आसिफ शेख का घर गुरुवार रात नेस्तनाबूद हो गया। यहाँ पर जो आतंकी आसिफ शेख है उसका घर ये है, वो इसी घर में जो है वो रहता था और तकरीबन 3 साल पहले जो है वो इस घर से चला गया और कल शाम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस घर के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया था और फिर उसके बाद किस तरीके से जो है वो इस घर को जमींदोज नेस्तो नाबूद पूरी तरीके से कर दिया गया है। घर की जो दीवारें हैं उनमें भी यहाँ पर क्रैक्स जो है वो आई हुई हैं। दरवाजे से लेकर के जो खिड़कियां हैं, जो कांच हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से जो है तबाह बर्बाद कर दिया गया है। हम आपके घर के बाहर की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो देखिए यहाँ पर कि घर के बाहर जो टीन्स वगैरह लगी हुई थी वो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इन बिखरे पड़े हैं। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।